हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा। आज हम कक्षा 10 का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 से शुरू करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो जैसा इसका नाम है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, उससे पहले हम कुछ और भी पढ़ना चाहेंगे जो कक्षा नंबर 9 में हमने पढ़ा था। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है। 1, 2, 3, 4 ... तो जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसके बाद है पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में बोलेंगे होल नंबर। तो जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। फिर है पूर्णांक, जेड भी बोलते हैं, आई से भी व्यक्त करते हैं। ये होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। पुनः बोल रहा हूं, पूर्णांक का आप संधि विच्छेद कीजिए। पूर्ण अंक यानी जो पूरे अंक हैं। अंतर इसमें क्या है कि इसमें अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस का चिन्ह और लगा दिया जाए तो वे सभी मिलकर आपको पूर्णांक बना देंगे। तो पूर्णांक में 0 भी है शामिल, धनात्मक संख्या भी है और ऋणात्मक संख्या भी है। फिर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्यू से व्यक्त करते हैं और पूर्णांक को जेड से भी करते हैं और आई से भी, क्योंकि आई का मतलब यहां इंटीजर है। तो यदि किसी संख्या को P/Q, Q बराबर नहीं है 0 के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। कहने का मतलब यदि कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए, अंश भी मौजूद हो, हर भी मौजूद हो, लेकिन हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर इसमें नहीं लिखा जाए, केवल नहीं शब्द और लगा दूं, यदि किसी संख्या को P/Q, Q बराबर नहीं हो 0 के रूप में ना लिखा जाए, जहां P और Q पूर्णांक है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो थी परिमेय संख्या और ये कहलाएगी अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है देखिए। जैसे रूट की संख्या है जिस वर्गमूल का पूरा मान ना निकले, जैसे √2, √3, √5, √6, √7। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ये सभी संख्याएं तो वर्गमूल की है, परिमेय संख्या। लेकिन जिन वर्गमूल का पूरा मान ना निकले वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपके यहाँ 3 प्रकार की मिलेगी। पहला प्रकार है जहां वर्गमूल का पूरा मान ना निकले। दूसरा प्रकार है यदि किसी भिन्न में अंश बटा हर हो और हर का मान 0 आ जाए, वो भी अपरिमेय संख्या है। और तीसरा है अनवसानी अनावर्ती दशमलव। ये हमने कक्षा नंबर 9 में पढ़ी थी। इसमें क्या है देखिए, ध्यान देना, एक नंबर तो फिक्स होता है, जैसे 1 तो फिक्स है और बाकी 0 यहां 1 बार है, यहां 0 2 बार है, यहां 0 3 बार है और आगे ... और लगाना इसमें। इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है पाई। पाई का मान हम संख्यात्मक मान तो 22/7 काम में लेते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल जो मान होता है पाई का, वो होता है 3.1415 ... आगे 9265 भी है। 3.14159265। वैसे तो एक करके बोलेंगे, 1 4 1 5 9 2 6 5 और आगे ... तो ये जो मान है, ये मान भी अनवसानी अनावर्ती दशमलव है, इसलिए पाई अपरिमेय है। तो ये भी नवी क्लास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि पाई का मान 22/7 होते हुए भी अपरिमेय क्यों है। वो अपरिमेय इसलिए है क्योंकि पाई का जो मान है 3.14159265, यह मान अनवसानी अनावर्ती दशमलव है, इसलिए पाई अपरिमेय है। फिर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? इसे R से प्रकट करते हैं। R का मतलब रियल नंबर। परिमेय
और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से प्राप्त संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसे आर से प्रकट किया जाता है। तो आप ध्यान दें तो देखेंगे कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह आ जाए उसे हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो इसके बाद ये यहां से शुरू था हमारा कक्षा नंबर 10 का काम। अब तक था कक्षा नंबर 9 का काम। तो पहला टॉपिक है प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये भी पेपर में 1 नंबर का सवाल आया हुआ है। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है, R शेषफल है। जैसे आप ध्यान दें, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहां। आपने 37 में 5 का भाग दिया तो 7 बच जाएगा। तो 37 तो है भाज्य, 5 है भाजक, 7 है भागफल और 2 है शेषफल। लेकिन ध्यान दें, शेषफल का मान R का मान हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। B का मतलब भाजक। मतलब आपने 5 का भाग दिया तो शेषफल हमेशा 5 से छोटा मिलेगा। मतलब 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये ध्यान रहे, B से सदैव छोटा रहेगा R। तो ये था आपका प्रमेय नंबर 1.1। इसी में ही कुछ और भी है। वो क्या है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? ये भी 1 नंबर का सवाल आ सकता है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या? एल्गोरिथम, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया अथवा विधि प्रदान करती है। तो ये एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में भी जो ये 3 लाइन है 4 लाइन है, ये आपको याद रखनी है। पेपर में आया तो 1 नंबर का सवाल ये भी आ सकता है। शब्द एल्गोरिथम कहां से लिया गया? ये 9वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ, ये गणितज्ञ का नाम भी आप याद रखेंगे, अल ख्वारिजमी के नाम से लिया गया है। शब्द एलजेब्रा, ALGEBRA, एलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। तो यहां भी ये 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक तो जो गणितज्ञ है वो किसके नाम से लिया गया है, और जो एलजेब्रा है वो किस पुस्तक से लिया गया है। तो हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से आपका एलजेब्रा शब्द लिया गया है। तो ये आप और याद रखेंगे प्रमेय 1.1 के अलावा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 1 काम, फिर है एल्गोरिथम 2 काम, तीसरा है एल्गोरिथम शब्द कहां से उठाया वो गणितज्ञ क्या था, और चौथा है एलजेब्रा शब्द किस बुक से लिया गया है, वो भी बुक आपको याद रखनी है। तो एक और चीज पूछी जा सकती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप क्या कर सकते हैं। तो आप जवाब देंगे 2 संख्याओं का हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे इसमें पहला उदाहरण है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए, बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी है 12576। छोटी कौन सी है? 4052। तो इसको तो नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B। A में B का भाग देना है आपको। तो 12576 में 4052 का भाग दिया तो वो गया 3 बार। शेषफल बचा हमारा 420। ये आप निकाल के भी देख सकते हैं, इजी प्रोसेस है ये। तो सबसे पहले क्या किया? A में B का डिवाइड किया। अब अगले स्टेप से B में R का भाग देना है। हाँ, अगले स्टेप से। और कब तक देना है? जब तक R का मान 0 प्राप्त नहीं हो जाए। प्रारंभ में A में B का भाग देंगे और उसके तत्पश्चात लगातार B में R का भाग देंगे, और जब तक देंगे जब तक R का मान 0 प्राप्त नहीं हो जाए। तो देखिए, अब 4052 में 420 का भाग दिया, 9 बार गया, 272 शेष बचा। अब पुनः 420 में 272 का भाग दिया,
वो एक बार गया, 148 शेष बचा। पुनः 272 में 148 का भाग दिया, वो एक बार गया, 124 शेष बचा। 148 में 124 का भाग दिया, एक बार गया, 24 शेष बचा। 124 में 24 का भाग दिया, 5 बार गया, 4 शेष बचा। 24 में 4 का भाग दिया, 6 बार गया, और अब शेषफल हमारा बचा 0। तो इसमें अंतिम भाजक क्या है? अंतिम भाजक है हमारा 4, तो इसलिए हमारा एचसीएफ प्राप्त हुआ 4। तो प्रारंभ में आपको ए और बी मानकर ए और ए में बी का भाग देना है। तो क्या बताया मैंने आपको कि पहले ए में बी का भाग दीजिए, तत्पश्चात अगले स्टेप से बी में आर का भाग तब तक देना है जब तक शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए, और फिर जो अंतिम भाजक रहेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो बीच में एक और हमने एक प्रमेय उठाई है, वो प्रश्नावली नंबर 1.2 से है वैसे तो, लेकिन फिर भी इसका एक यूज लेंगे हम। प्रमेय 1.2 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसमें दो चीजें आई, एक तो आई भाज्य संख्या, एक आई अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है आप देखिए, देखिए पहली अभाज्य संख्या है 2, तो 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का भाग जाएगा। तो यदि किसी संख्या में या तो 1 या स्वयं का भाग जाए तो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं में मात्र 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, या तो 1 का जाता है या स्वयं का जाता है। तो यदि किसी में 1 या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। तो देखिए पहली भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 8 के बाद 9। तो इस तरह, तो यदि किसी संख्या में 1 या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए तो वो कहलाती भाज्य संख्या। और यदि किसी संख्या में या तो 1 का भाग जाए या केवल स्वयं का जाए, जैसे 2 में 1 या 2 का जाएगा, 3 में 1 या 3 का जाएगा, 5 में 1 या 5 का जाएगा। तो यदि किसी में केवल 2 संख्याओं का भाग जाए तो अभाज्य, 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाए तो भाज्य। तो अब बात उठती फिर 1 क्या है? 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य, क्योंकि 1 में केवल 1 का ही भाग जाता है, तो इसलिए 1 न भाज्य है न अभाज्य है। तो जो हमने पहले बात की थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इन दो में से एक प्रमेय हर साल आने के चांसेस रहते हैं। तो आप इन प्रमेय को याद करके जाएंगे ताकि आपका 1 नंबर कंफर्म हो सके।